Hello, my dear student, Beta ji, your mat Aradhana ma'am again with new top. New topic. Topic is new, but ingredients are the same. मसाले मसूले वही है, नमक मिर्ची वही है. आप कहोगे मैम ने क्या डिश का नाम बदल दिया, बाकी सब कुछ तो वो है, सब कुछ हमने टेस्ट किया हुआ. My students were demanding for this topic. Ma'am, please, this is the main topic of the chapter. So please said. I was delaying. मैं डिले कर रही थी. ओके क्यों? टुडे यू विल गेट मी व्हाई. ओके सो कम टूवर्ड्स today's topic, because after discussing the topic you will not get any difficulty in memorizing today's topic. We have discussed and memorized all the points of this topic. Okay, now moving towards the board. And salient feature of Indian Constitution, main features of Indian Constitution or basic फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ भी कह लो जी. ओके सो ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. विशेषताएं क्या है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, फीचर्स क्या है. ओके द वेरी फर्स्ट इज यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे यूनिक है. इंडियन आर ऑल्सो यूनिक, तो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी तो यूनिक ही चाहिए था ना. अजीब सा कैसे है, हमने सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें अच्छे लगे, जिनकी बातें अच्छी लगी, जिन कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन की, वो सारी की सारी हमने गुड पॉइंट्स उन कॉन्स्टिट्यूशन के हमने उठा लिए. ओके एंड मॉडिफाइड देम अकॉर्डिंग टू आवर एनवायरमेंट. हमने अपने कंट्री के, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उनको मॉडिफाई किया. हमने नकल नहीं लगाई सीधा ऐसे के ऐसे. ओके सो हमने क्या किया, फंडामेंटल राइट लिए अमेरिका से. फ्रांस में भी आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हुए थे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, वहां से भी. ओके वहां से लिए हमने फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज हमने ली यूएसएसआर से, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, अपनी एग्जिस्टेंस में, बट हमने लिया उनसे. और फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने ली है, कहां से, वो ली है हमने आयरलैंड से. अमेंडमेंट के प्रोसीजर भी हमने यूएसए से फॉलो की. सो आई वॉन्ट टू से कि हमने जो भी गुड पॉइंट्स थे अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन के, हमने वो अपनी कंट्री में अडॉप्ट किए हैं, मॉडिफाई किए हैं और ऐड किए हैं हमने कॉन्स्टिट्यूशन में. दैट्स व्हाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ यूनिक वन. किसी में कुछ अच्छा, किसी में कुछ अच्छा, हमें सब कुछ अच्छा है. ओके बेटा, नाउ मूविंग टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में सबसे लंबा है, फिर भी क्राइम, एक्सप्लॉयटेशन, करप्शन, ये मुझे थोड़ा बैक पॉइंट लगता है. क्यों? क्योंकि ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका का, 7 आर्टिकल ओनली. अर्लियर देयर वाज ओनली 5 आर्टिकल्स. ओके एंड इंग्लैंड के तो है ही नहीं, ब्रिटेन का रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं है. इसके अलावा दूसरे कंट्रीज हैं जैसे कि जापान के 103 है, कनाडा के 107 है एंड चाइना के 138. ओके बेटा, 38 आर्टिकल्स हैं. आई वांट टू से कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंथीएस्ट है दुनिया का. ओके कॉन्स्टिट्यूशन. द थर्ड वन इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लिखा था. दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज प्रिजाइडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड चेयरमैन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को. बट वी इम्प्लीमेंटेड, इनेक्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन on 26 January 1950. अब ये क्यों हुआ? That will be discussed in detail but in other video. I don't want to confuse in this. Okay beta? So we are moving towards our next point and that is the flexible and rigid constitution. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है, लचीला भी है, रिजिड भी है. वी हैव डिस्कस्ड, मैंने कहा ना हमने इसके सेवरल पॉइंट्स डिस्कस कर लिए होंगे. एक तो ये भी डिस्कस कर लिया सेवरल में पॉइंट्स में से कि रिजिड और फ्लेक्सिबल भी है. फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला, बहुत जल्दी चेंज हो सकता है. रिजिड मतलब बदलना बहुत मुश्किल. हमने डिस्कस किया प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट्स वाले वीडियो पे. ओके कि कुछ एक प्रोविजन इसकी बहुत इजीली वी कैन change the
some of the provision of the constitution very easily with simple majority, but certain provision of the Indian constitution we can't change. 2/3 मेजोरिटी चाहिए, फिर उससे भी ज्यादा कुछ एक टफ है, 2/3 मेजोरिटी के साथ रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स वो भी चाहिए। सो इससे पता लगता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है कि कुछ एक चीजें जो कंट्री के लिए इतनी नहीं इंपॉर्टेंस रखती उसको इजीली चेंज कर दो, कुछ एक चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई उसको चेंज ना कर पाए हमारे अपनी कंट्री के कंट्रीमैन के लिए, पीपल के लिए, सिटीजन्स की भलाई के लिए, हर गवर्नमेंट अपनी मर्जी के मुताबिक ना कर पाए, इसलिए उसको रिजिड रखा गया। ओके बेटा, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आइडियल एनश्राइंड इन द प्रीएम्बल। हमारे प्रीएम्बल में बहुत से आइडियल्स हैं, ठीक है, वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है। सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सारे हैं। इसमें से हमने सोशलिस्ट, सेकुलर एंड फ्रेटर्निटी जैसे वर्ड्स जो थे वो 1976 की 42nd अमेंडमेंट के बाद ऐड किए थे। ओके, एक एक मैंने डिस्कस किया हुआ है। सॉवरन का मतलब वी आर टोटली इंडिपेंडेंट, कोई बाहर का कंट्री हमारे ऊपर ना हुक्म चला सकता है, ना कब्जा कर सकता है हमारे इंटरनल एक्सटर्नल मैटर में। वी आर टोटली इंडिपेंडेंट टू डील, जो भी गवर्नमेंट आएगी वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है मैटर के साथ डील करने के लिए। ओके बेटा। सोशलिस्ट का मतलब सोसाइटी में सारे इक्वल है, कोई ऐसा ना रहे कि भूखा रहे, कोई ऐसा ना रहे उसको पता ना चले उसके पास कितनी धन दौलत है और वो एक्सप्लॉइट करे गरीबों को। सोशलिज्म एक स्पिरिट है जो हमने अडॉप्ट करना है। फिर सेकुलर भी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है कि इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट अपना रिलीजन, स्टेट अपना रिलीजन, कंट्री अपना रिलीजन नहीं डिक्लेयर करेगा, वो हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल, ऑल द सिटीजन्स आर फ्री टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड बिलीव इन एनी रिलीजन। किसी भी धर्म में विश्वास करो, गवर्नमेंट ना किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को ग्रांट देगी और ना ही किसी के अगेंस्ट बोलेगी, ना किसी के फेवर में। हर कोई अपनी मर्जी से जो करना चाहता है धार्मिक मामले वो करे, रिलीजियस मैटर जैसे करना चाहता है करे, बट दूसरे को नुकसान ना दे और हमारे कंट्री को नुकसान ना दे। कंट्री कम्स फर्स्ट। ओके। फिर डेमोक्रेसी, आपको पता ही है हम लोग अपनी गवर्नमेंट खुद चुनते हैं, ठीक है, जो हम लोग खुद इलेक्ट करते हैं, अबव द एज ऑफ 18 सिटीजन इलेक्ट करते हैं अपनी, दैट इज डेमोक्रेसी। रिपब्लिक मींस हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, हमारे हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट और वो इलेक्टेड है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज। ओके बेटा। बट इंग्लैंड जो है वो, ब्रिटेन, वो रिपब्लिक नहीं है, वहां पे हेड ऑफ द स्टेट है क्वीन या किंग, वो इलेक्टेड नहीं है, हेरिडिटरी पोस्ट है उनकी। ओके बेटा। फिर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी मीन्स आजाद है, किसी को नहीं बिना वजह के कस्टडी में डाला जाएगा या रोका जाएगा। अर्लियर जम्मू कश्मीर में रोका गया था कि नहीं जाना, फ्री मूवमेंट हमारी सेफ्टी के लिए। Situation was quite grim there. We all are familiar. Equality means all are equal. Fraternity means भाईचारे के साथ मिलजुल के रहना। Okay बेटा। Now we are moving to the next one. That is parliamentary form of government. ये भी आपको separate paragraph आ चुका है। Parliamentary form of government means here head of the government is prime minister and councils of minister. All the power are exercised to them and they are responsible towards the लेजिस्लेटिव, पार्लियामेंट कह लो या लोकसभा कह लो। ओके। जो भी काम करेंगे प्राइम मिनिस्टर, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही उनको जवाब देना है लोकसभा में सबको, नहीं तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको, नहीं तो सबको रिजाइन करना पड़ेगा अगर उनका कॉन्फिडेंस खो दिया। सो दिस इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द नेक्स्ट वन इज फेडरल एंड यूनिटरी, वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है। हमारे दोनों तरह के एलिमेंट है। फेडरल मींस डिवीजन ऑफ पावर, सेंटर और स्टेट्स में। सेंटर स्टेट छोड़ो, लोकल लेवल तक भी गवर्नमेंट को दी हुई है पावर, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह को पावर, दैट इज द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। बट यूनिटरी का ये स्पिरिट है
कि सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट और द लोकल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट से कहीं ज्यादा पावरफुल रखा गया सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि कंट्री की इंटेग्रिटी के लिए, कंट्री की वेलफेयर के लिए और स्ट्रांगली सबसे डील करने के लिए। ओके, ये दोनों स्पिरिट है हमने फेडरलिज्म के और यूनिटरी गवर्नमेंट के भी। देन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल मीन सबको बराबर हक मिला हुआ है। हु इज द अबव ऑफ द एज ऑफ 18, जो 18 की साल के ऊपर है उसको वोट का राइट है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। ओके, इंडिया पहले 25 था इंडिपेंडेंस के बाद, फिर 21 हुआ, अब 18 एज है वोट डालने की। ओके, सो ये भी हमारा स्पेशल फीचर है। देन नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया में हर सिटीजन वो रहता है वो इंडियन है, डबल सिटीजनशिप नहीं उसके पास कि मराठी भी है और इंडियन भी। महाराष्ट्र में रहने वाले के पास मराठी सिटीजनशिप भी है और इंडिया नॉट एट ऑल। पंजाब में रहने वाले के पास पंजाबी भी और यूपी में रहने वाले नॉट एट ऑल। ठीक है, चाहे हरियाणा के हो, चाहे यूपी के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, चाहे तमिलनाडु के हो, चाहे केरला के हो, आप इंडियन हो। कोई भी लैंग्वेज बोलते हो यू आर इंडियन। अमेरिका में नहीं, अमेरिका में डबल सिटीजनशिप है, जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट की भी सिटीजनशिप है और अमेरिका की भी। ओके, बट इंडिया में ओनली सिंगल सिटीजनशिप, यू आर इंडियन सिटीजन, अपने आप को इंडियन प्रेजेंट करना। आफ्टरवर्ड्स आप चाहे मराठी हो, बंगाली हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, यू आर आफ्टरवर्ड्स। ओके बेटा, सो इंडियन इज अ सिंगल सिटीजनशिप दी गई है इंडियन सिटीजन्स को। देन नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स हमारे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारी 51A में है। फंडामेंटल राइट्स आपको पता है बेसिकली 6 राइट्स हैं, जो राइट टू लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, अगेंस्ट राइट टू रेज वॉइस अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, सो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू, ये हमारे राइट्स हैं, हम सबको राइट्स पता है। अब राइट्स के साथ अगर ड्यूटीज भी परफॉर्म की जाए, ये हमारी 76 जो हमारे अमेंडमेंट हुई थी उसमें ड्यूटीज ऐड हुई थी बाद में। सो ये भी हमारी ड्यूटी है कि हमने अपनी कंट्री के नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, एम्बलम की, और सो मेनी थिंग्स आई विल डिस्कस इन द डिटेल वीडियो। सो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स भी है और फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। देन द नेक्स्ट वन इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आर्टिकल 36 से 51 तक है और आपको पता है, ठीक है, कि ये हर गवर्नमेंट को एक निर्देश दिए गए हैं कि जो भी पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगी वो कॉमन पीपल की भलाई के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो है, सोशियो इकोनॉमिक भी। ओके, डेमोक्रेसी आए कॉमन पीपल की भलाई और कंट्री की प्रोग्रेस के लिए ये दिए गए हैं निर्देश कि कोई भी पॉलिसी बनाए, पार्टी कोई भी आए जाए, पर कॉमन पीपल की वेलफेयर को इग्नोर ना करे, वो पहले बेसिक प्रायोरिटी उनकी होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। हमारे एक ही लॉ है, आपको पता है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक फॉलो करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की निगरानी करती है, ठीक है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है, सुपरवाइज कर सकती है, कुछ भी उसको लगे। हमने रिट में भी किया था कि वो देख सकती है कि कोई भी डिसीजन गलत हाई कोर्ट ने लिया तो उसको चेंज कर सकती है या प्रोहिबिशन में रुकवा भी सकती है। ओके, ये जो है सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, इंटरकनेक्टेड है लोअर से हाईएस्ट। लोअर कोर्ट वाले सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स में से देख सकते हैं कि अंडर सच सिचुएशन, जो केस सेम आए, सिचुएशन सेम आए, तो हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन क्या, कैसे, किस तरह से लिए, ये देख के अपने फैसले ले सकती है। ओके बेटा, द नेक्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारी जुडिशरी जो है वो पूरी तरह से आजाद है,
स्ट्रांग है अमेरिका की जुडिशरी की तरह। ये भी हमने पॉइंट अमेरिका से ही लिया था यूएसए कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, ना तो वो किसी प्राइम मिनिस्टर को, ना प्रेसिडेंट को, ना किसी हाई अथॉरिटी को आंसरेबल है। वो फ्रीली इंडिपेंडेंटली काम करेगी, तभी जस्टिस सबको मिलेगा। ओके, सो these are the basic points of today's topic. I hope you understood because we have discussed all the points in previous videos. So you will not get any problem. But still, any doubt, your Aradhana ma'am is always with you. You can send your problem in comment section. Okay, clear the doubt if you have any doubt. Once again, I want to remind, don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for the new notification or new notification of new video and new topic. That's all for today. Now let us take the screenshot of this topic. Okay, beta.